वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, सावन महीने का हम आप लोगों को रोज़ कथा भेज रहे हैं। सावन महीना में शिव पुराण सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए सावन महीने का कथा शिव पुराण में जा रहा है। तो आप लोग इसको रोज ना सुनिए, और सुनने से बहुत बड़ा पूरे महत्व होता है। वैसे बताते हैं सत्संग का तो इससे बहुत बड़ा महत्व है। और जो एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुण्यात अगर सत्संग करता है तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो आज देखिए, सावन महीने में कैलाश पर पार्वती माता भोलेनाथ बैठे हैं। देखिए, पूरे पृथ्वी का देवता है। तो एक दिन पृथ्वी पर विचर रहे थे, तो देखिए कि एक औरत है, तो हमेशा अपने को कह रही थी कि हम कौन पाप किए हैं, इतना दुख उठा रहे हैं, उनको रहने का जगह नहीं है, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। वो रोज इतना अपना बड़बड़ बड़बड़ बोल रही थी। और शंकर पार्वती जी अपना रूप बदल के घूम रहे थे, तो उनके दरवाजे पर खटखटाए, कहें कि भाई कोई है, एक गिलास पानी पिला दे। सब गुस्सा में थी, जाइए कहीं और द्वार देखिए, हमारे दरवाजे पर मत आइए। उनको क्या पता था कि शंकर पार्वती जी थे। जब शंकर पार्वती जी को झटकार दी तो आगे गए, तो कहें कि आगे गए तो एक बुढ़िया का महल मिला। तो बुढ़िया से कहें कि भाई हमको कुछ पानी पिला दीजिए। बुढ़िया कहे कि आइए आइए, क्यों नहीं, प्यार से बोली। और उसमें खीर बनाई थी। भगवान को, शंकर को खीर तो बहुत पसंद है। जब खीर बनाई दी तो भगवान शंकर पार्वती जी माता जी उसको खाए। और खाने के बाद अपना जब चलने लगे, आशीर्वाद दिए, मारे 1 लाख झुपड़ी से महल हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो रातों रात अब दौड़ल गई पड़ोसी, कहे कि अरे माता जी अभी तो झुपड़ी था, तुम्हारे पास आज कहीं एक आए थे वृद्धा रंग के भाई, उनको हमारे पास खीर था, खिला दिए। कहें अरे तुम्हारे पास आए थे, हमको झटकार के भगा, जब तुम्हारा झटकार के भगा दी तुम्हारे पास कहाँ से कुछ होगा। और महादेव पार्वती माता थी। भगवान ऐसा कर सकते, कोई इंसान तो कर नहीं सकता। अब वो लगी अपने कर्म को रोकने, तो गई भगवान के पास दौड़े दौड़े, पैर पकड़ ली, प्रभु से बहुत बड़ा गलती हो गया। कहें तो तुम इतना पुनर्जन्म में पाप की हो, क्या दरिद्रता से भोग रही, तुम्हारे दरवाजे पर मान ल ठीक है, हम कोई अतिथि आ गया तो उसका सत्कार सेवा करिए, उससे प्रेम से बोलिए, गिलास पानी पूछिए, उसके संगे 4 पग चलिए। देखिए उसका कितना खुशी अंदर आत्मा से दुआ देता है। जो अतिथि कोई घर में किसी को आता है, कुछ झटकार देता है, भेद बोलता है, तो उसके घर में कभी सुख शांति नहीं मिलती है, उसका धन कम होता जाता है। इसीलिए अतिथि देवो भव, अतिथि जब दरवाजे पर आ जाए तो उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब उसी पर नारद जी नारायण नारायण कर ले महादेव के पास भी गए। महादेव से कहे, महादेव ये बताइए कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, हम तो दिन रात नारायण नारायण करते हैं। कहें कि नारद, सबसे बड़ा भक्त दुनिया में जो 24 घंटा काम करते भगवान का नाम लेता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। और उसी पर नारद जी से भगवान बताए कि देखो एक किसान है, खेत जोत रहा है और महादेव 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 कर रहा है। अब वो काम कर रहा है लेकिन भगवान का नाम कहे, प्रभु हम तो दिन भर नारायण नारायण करते हैं, हम भक्त नहीं हैं। कहें ठीक है नारद, तुम भक्त हो, अब एक काम तुमसे हम कर रहे हैं, तुम कर दो। कहें एक कटोरिया तेल दिए, कहें ये तेल ले जाए कि पूरा पृथ्वी पर भ्रमण करना, लेकिन तेल गिरने न पाओ। कहें ठीक है। अब वो तेल लेके जाते रहे, चाहते रहे, पूरे देश विदेश परिक्रमा के, दिमाग उनका तेल पता, एक बार भगवान का नाम नहीं आया। और भगवान के सामने आ गए, कहें प्रभु एक बार तेल नहीं गिरा। कहें बताओ नारद, तेल तो गिरा नहीं, तुम भगवान का नाम कितना लिए। कहें प्रभु हमारा तो दिमाग सारा मन तन तेल में था, हम तो नाम कैसे ले पाते। कहें तब बताओ, एक काम तुमको मिल गया तो इसलिए तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए हमेशा काम किए हैं। एक तो तेल लेके तुम गए, तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते हो। और वो तो दिन रात अपना खेत जोतता है, महादेव महादेव करता है, वो मेरा भक्त है कि तुम हो। अब नारद एकदम संकुचा गए, कहें प्रभु सही बोले हैं कि हम तो आपका पूरा भक्त नहीं है, क्योंकि सही बात है, एक तेल में मेरा दिमाग लग गया, हम भगवान को भूल गए। और वो तो 24 घंटा नारायण नारायण महादेव महादेव करता है, काम करता है। कोई काम महादेव की कृपा से हो रहा है, खेत जोत रहा है महादेव की कृपा से हो रहा है, रोटी कोई खाने को दे रहा है महादेव करा रहे हैं, महादेव ला रहे हैं। देखिए कथा शिव पुराण सब एक ही होती है, खाली उसका चक्षु अलग बदल रहता है। और भगवान तो वही कथा बार बार चलती है, बार बार लोग सुनाते हैं, बार बार सुनते हैं, वही सत्संग करने जाते हैं,
वही शिव पुराण के मंदिर में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कथा तो एक ही रहती है, लेकिन बस अब इतना सोच लेना चाहिए कि मेरे अंदर कौन है। मेरे अंदर शिव है तो शरीर है, जिस दिन शिव निकल जाएंगे 100 बन जाएगा। तो ये सोचिए कि मेरे आत्मा में जो बोल रहा है, डोल रहा है, चल रहा है, वो कौन है? वो महादेव हैं और कोई नहीं दूसरा है। तो वही करने वाले हैं, कराने वाले हैं। तो इतना सोचना चाहिए कि हम एक कदम ही चलते हैं तो भगवान के बिना इच्छा से नहीं चलते हैं। खाते हैं तो मेरे भाग में जितना भोजन हमको लिखा रहता है भगवान उसी प्रकार हमको देते हैं। तो उठते खाते पीते हमेशा है भगवान आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। आज सवेरा हुआ, आपने अब हमको नहवाए, आपकी कृपा से हाथ पैर चला, आपकी कृपा से हम सामान लेके मंदिर गए। हे भोलेनाथ, आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। दिन जो होगा सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा करते रहिए सब। उसी पर नारद जी अपने मन में संकुचा गए कि वास्तव में हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो तो 24 घंटा ले रहा है। तो जो बहुत पापी दुष्ट रहता है तो उसको भगवान उसी प्रकार से उसको दंड देते हैं। जैसे गदहा है, उल्लू है, घोड़ा है, ये अपने कर्मानुसार बोझा भी ढोते हैं, मार भी खाते हैं। तो उसी पर एक बहुत अत्याचार करने वाला था, मर गया। तो रेगिस्तान में बिना पंख के और उसी बिना पानी के उसी में उसका भगवान छोड़ दिए थे। और वो सबसे कहा हम कौन पाप किए हैं? कौन? नारद जी आए, नारद जी से पूछे, नारद जी जाके भगवान से पूछो कि हम कौन ऐसा पाप किए हैं कि अपने पाप के कर्म से इतना भोग रहे हैं। तो भगवान के पास कहें, भगवान वो जितना पाप तो शायद दुनिया में कोई कर नहीं सकता, बहुत पापी है, बहुत बड़ा पाप किया है। सबको मारना काटना, जो सत्संग में जाता था पान करके थूकना, सबको बुराई करना, उसके ऐसा पापी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो कहाँ पूछ रहा है मेरा पाप पड़ जाता है, बस भगवान को 24 घंटा धन्यवाद दे प्रभु आपकी कृपा से आज हमको ये जगह मिला है। तो एक दिन ब्रह्मा जी या ब्रह्माणी रुद्राणी जा रही थी, तो जो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती माता है, उसका है कि ये इतना बेचारा दुखी है, इसके पास कुछ नहीं, तभी कह रहा है कि जो होगा सब अच्छा होगा, भगवान अच्छा किए हैं, भगवान अच्छा किए हैं, इसके लिए कुछ कर दीजिए। ब्राह्मणी कहीं अपने कर्म का फल भोग रहा है, मत बोलो। तो उनकी कृपा से उनको पानी मिल गया। ऐसे फिर विष्णु नारायण जाने लगे तो वो फिर कहने लगा सब अच्छा होगा, भगवान बहुत अच्छा किए हैं। देखिए भगवान के पास हमको जल तो मिला। तो लक्ष्मी माता कहीं कि भगवान इसको कृपा करिए। कहें ठीक है, इसको हम पंख दे रहे हैं। पंख उड़ने लायक हो गया, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत है। फिर शंकर पार्वती जाने लगी, कभी कहा बहुत अच्छा हुआ। जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे संग जो हुआ अच्छा। पार्वती माता को दया कहें प्रभु इतना दुख भोग रहा है, उसके बाद अच्छा अच्छा कर रहा है, आप इसको कुछ दे दीजिए। कहीं इसको यही जगह दे रहे हैं कि उसको महादेव ने उसको विष्णु भगवान उसको पंख दिए, हम उसको जो है भोजन के इंतजाम कर रहे हैं। सब लोग जो आएगा उसको थोड़ा सा दाना, क्योंकि बहुत बड़ा पाप किया, अपने कर्मानुसार उसको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए सोचना मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो एक दिन जाने वाला है, आत्मा अजर अमर है, क्योंकि मरने के बाद ये शरीर भी नहीं रह जाती है। इसलिए आते समय भगवान शरीर बना के छोटा सा बच्चा करके भेजते हैं, जाते समय शरीर नहीं जाता। इसीलिए सोचना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। करने वाले प्रभु आपको, कराने वाले आपको। इस शरीर में दुख है सुख मेरे कर्मानुसार मिलता है। सुख है तो मेरे कर्मानुसार, दुख है तो मेरे कर्मानुसार। न बहुत दिन तक दुख रहता है, न बहुत दिन तक सुख रहता है, जो कुछ आता जाता रहता है। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। इसको कभी मनन नहीं करना चाहिए। खाली यही सोचिए भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान दिन भर भगवान से कहिए सब अच्छा है, सब अच्छा, जो होगा सब अच्छा होगा। भगवान आपने इतना बढ़िया जगह दिए, खाने के दिए, पीने, सब अच्छा होगा, सब अच्छा किए हैं। अच्छा अच्छा करते रहिए, सब अच्छा होगा। देखिए सत्संग करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भजन कीर्तन कथा सत्संग करते रहिए, सब अच्छा होगा। एक करते करते जीवन बिताइए, माया जाल में मत फंसिए। ये सब कुछ जितना दुनिया में दिखाई दे रहा है सब कुछ चाहने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो हमको अर्पण करके मेरा हो जाता है उसको तो हम सब कुछ लुटा देते हैं। तो भगवान गीता में भी बातें कहे हैं कि जो हमको सौंप के अपना दिनचर्या दिन रात बिताता है कि हे भगवान आपकी कृपा से मेरा हुआ, रात भाई जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, तो उसका जीवन का भार भगवान पकड़ लेते हैं। तो ये सब शास्त्र की बात है कि मेरे अंदर कौन है, आत्मा है। आत्मा न जलती है, न मरती है, न करती है। मेरे कर्मानुसार दुख सुख वहाँ भी मिलता है, यहाँ मेरे कर्मानुसार मिलता है तो वहाँ भी मिलता है। बस अच्छा कर्म करिए, झूठ मत बोलिए, किसी का बुराई मत करिए, किसी का निंदा मत करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। हमेशा भगवान को अपना कर्म सौंप दीजिए। हे भगवान आप जाने, आपका काम जाने, जो आपने करवा रहे हैं सब अच्छा होगा। अब इसके आगे कथा आप लोग को कल डालेंगे, कथा सुन लीजिएगा। देखिए कथा बड़ी नहीं होती है, लेकिन इतने सुनने का कितना बड़ा फल होता है। 10,000 गोदान करने का फल नहीं जितना सत्संग के एक घड़ी सुनने का होता है।
तो आप लोग उसे कहते हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। जो ऐसा करता है भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हमेशा यही बोलते रहिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। ये मंत्र बहुत अच्छा भोलेनाथ को पसंद आता है। इसमें काशी विश्वनाथ गंगा तीनों आ जाती हैं, इसलिए ये मंत्र बहुत अच्छा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती सिंह। यह मंत्र 24 घंटा काम करते रहिए, बोलते रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। हर हर महादेव।